एक बेटी अपने ही पिता से शादी कर लेती है और संबंध बनाती है और अपने ही पिता के साथ घर छोड़ के चली जाती है। जो लड़की की माँ रहती है वह बेटी को समझाती है ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं चलेगा, तुम मेरे पास उल्टी आ जाओ, मैं ये नहीं होने दूंगी। और फिर जो लड़की है और लड़की का पिता है मिलकर प्लान बनाते हैं कि अपने ही जो लड़की की माँ होती है उसको जान से मार देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके क्राइम मीडिया सफर में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो सच्ची घटना है वह सुनाते हैं, ना कि कोई कहीं से भी उठाई मनगढ़ंत कहानी कहीं से बनाई वह नहीं सुनाते। इसमें सच्ची घटना सुनाते हैं। चलिए मैं घटना बता देता हूं। यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है, जहां पे एक पिता होता है वह अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाता है, प्यार करता है और उसके साथ घर छोड़ के चला जाता है। यह बात शुरू होती है आज से 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था। जब की बातें हैं, एक पुरुष रहता है, पुरुष जिम ट्रेनिंग का काम किया करता था। पुरुष का नाम नवीन रहता है। नवीन जिम चलाता था और ट्रेनिंग दिया करता था, जिसमें एक रूबी का नाम की लड़की है। रूबी का उसकी जिम में आती और उससे ट्रेनिंग लेती और उससे जिम सीखती, जो भी शरीर की फिटनेस है और एक्सरसाइज वगैरह जो नवीन है उसको कराया जाता। रूबी का उसकी जिम में अक्सर आया जाती, मुलाकात होती और उससे अच्छे संबंध बन गए थे। फिर कुछ टाइम बाद लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रूबी का कहती है कि तुम मेरे घर आ जाओ और मुझे वहीं पर ट्रेनिंग दो। जो रूबी का घर पे ही ट्रेनिंग लेने की जो नवीन है उसके घर पर अक्सर आया जाया करता था। और जो उसकी माँ है रूबी का की अर्चना रेड्डी, उसके साथ उसकी बातचीत होती और अच्छे संबंध बन गए थे। जो अर्चना है अपना दुख सुख सब जो नवीन है उसके साथ साझा करने लगी थी, बातें करने लगी थी। नवीन भी उसके दुख को समझने लगा था। अर्चना की उम्र 40 साल थी। उसकी पहले से 2 शादी हो गई थी। जो रूबी का है और एक लड़का है जो अर्चना रेड्डी पे पहले से था। रूबी का जो उसका पहला पति है उससे उसकी माँ का तलाक हो चुका था। उसके बाद दूसरी शादी होगी, उससे भी उसका तलाक हो गया था। तलाक का जो अर्चना रेड्डी बताती है नवीन को कि मेरा तलाक, जो मेरे दूसरे पति थे वो मेरी जो दौलत है उस पे नजर गड़ाए हुए थे और जिसके कारण मेरा तलाक ले लिया और मैं उनसे भी अलग रहने लगी। तो नवीन उनसे हालचाल पूछता है, उनके दुख को आप बांटता है और उनको दिलासा देता है। फिर जो अर्चना रेड्डी और नवीन की नजदीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि उनको जो प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद अर्चना नवीन शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अर्चना नवीन अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। फिर जो नवीन है उसका दिल अर्चना से भर जाता है। वह सोचता है कि मैं कहाँ फंस गया, मेरी इस प्रॉपर्टी पे निगाह थी, पर अर्चना उससे को साथ रहती है और उससे अब बातें कहती है। फिर नवीन का मन उससे हट जाता है और वह सोचने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। फिर नवीन के मन में एक ख्याल आता है, जो अर्चना रेड्डी की बेटी होती है रूबी का, वह उस पे उसकी निगाह चली जाती है और वह उसको दूसरी निगाहों से देखने लगता है। फिर रूबी का भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, उन दोनों में प्यार हो जाता है और वह दोनों संबंध बनाते हैं। कुछ दिन अब बीत जाते हैं। फिर जो रूबी का है और नवीन है दोनों मिलने लगते हैं। इसका खुलासा हो जाता है और जो अर्चना रेड्डी है इसका पता लग जाता है। अर्चना रेड्डी फिर गुस्से में आग बबूला हो जाती है और जो नवीन है उसको घर से बाहर निकाल देती है और नवीन वहां से चले जाता है। जो अर्चना रेड्डी की बेटी होती है रूबी का, वह भी नवीन के साथ चली जाती है और कहती है कि मैं इनके ही साथ रहूंगी, इनसे ही शादी करूंगी। फिर जो अर्चना रेड्डी रहती है वह रूबिका से कहती है कि नहीं, जो तुम्हें मेरे साथ रहना है, इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, इसका वारिस बनना है तो आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, अन्यथा आप यहाँ से जा सकती हो, आपको इस जायदाद में कोई हक नहीं रहेगा। रूबिका वहां से चली जाती है और वह नवीन के साथ रहने लगती है, दोनों एक साथ रहने लगते हैं।
रूबिका और नवीन फिर सोचते हैं कि क्यों ना हम जो अर्चना रेड्डी है, रूबिका की माँ है, उसको बीच से हटा दिया जाए, उसको मार दिया जाए। तो नवीन और रूबिका एक प्लान बनाते हैं। प्लान भी इस प्रकार बनाते हैं, हम किसी से इनको मरवा देते हैं और उसके बाद जो सारी संपत्ति है हमारे हो जाएगी। फिर अर्चना रेड्डी कहीं जा रही थी, हाईवे पे उसका पता लगाया जाता है, वो कब घर से निकली है, क्या है, उसका पीछा किया जाता है। फिर नवीन और 3 बंदों को किराए पे लेता है, जिनको वो कहता है कि मर्डर करना है, वो भी उसके साथ रहते हैं। और नवीन खुद जाके एक कुल्हाड़ी ले जाता है, बीच रास्ते पे गाड़ी रुकवाई जाती है और वह कुल्हाड़ी से जो अर्चना रेड्डी है उस पर वार करता है। और वार करने के बाद इतने बार करता है कि जब लोग उसकी जान ना चली जाए। फिर वह सोचता है कि ये मर गई, वह मौके से फरार हो जाता है। जो अर्चना रेड्डी का एक बेटा भी है जिसकी उम्र 15 साल है, वो पहले ही पति से उसका बेटा था, वह उसके साथ रहता है, वह उससे कुछ नहीं कहता और मौके से फरार हो जाता है। फिर जो कर्नाटक पुलिस है उसके लिए यह मामला बहुत ही उलझा हुआ मामला था कि अर्चना रेड्डी की मौत करी तो किसने करी। उसके 3 शादी हो चुकी थी। फिर वह गंभीरता से जांच करती है, पड़ताल करती है, तो उसे पाया जाता है जो उनके तीसरे पति हैं उनकी बेटी के साथ रह रहे हैं और उनकी अनबन थी फिलहाल में ही। तो फिर पुलिस कोई सबूत जुटाती है जिसके कारण पता लग सके कि कौन आरोपी है। और वह देखती है कि हाईवे पे एक फुटेज मिल जाता है, कैमरा लगा हुआ था, उसमें फुटेज में सफा दिखता है कि जो अर्चना का तीसरा पति नवीन है वही कुल्हाड़ी को हाथ में लिए अर्चना पे वार जाता है। फिर उस फोटो को जो अर्चना रेड्डी का बेटा है उसको दिखाया जाता है और वह कहता है हाँ इन्हीं ने, जो मेरे तीसरे पिता है, इन्हीं ने मेरी माता की हत्या की और माता को मारा है। फिर पुलिस नवीन को पकड़ लेती है और उसकी बेटी को पकड़ लेती है, जेल में डाल देती है, केस चलता है। और इस वीडियो को सुनाना हमारा आपसे मकसद था कि आज समाज किस ओर जा रहा है, पैसे के लिए हत्या की जा रही है। पैसा इतना अहम हो चुका है, कोई किसी की भी हत्या कर देता है। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो ऐसी घटना न हो सके और समाज में बदलाव करिए। जो घटनाएं इनको रोक लगा सके, पुलिस का सहयोग करिए।